बाद नेक्स्ट स्पेस आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है आपके पास ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपके पास अरे बड़ा सिंपल है, ऑप्टिक्स चश्मे वाले की दुकान, तो ऑप्टिक्स से ही ऑप्टिकल आया है। और ऑप्टिक्स मतलब होता है रिलेटेड टू विजन। तो ये वो आइसोमेरिज्म है जिसको आप देख सकते हो। ये एक ऐसा मजाक है, आप एटम मॉलिक्यूल्स को जब देख ही नहीं सकते तो आइसोमेरिज्म को कैसे देखोगे? बिल्कुल देखेंगे। इसको आप देख सकते हो एक स्पेशल टाइप की लाइट जिसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये स्पेशल टाइप की लाइट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से पास की जाए, ठीक है जी, और ये लाइट डिफ्लेक्ट हो जाए, मुड़ जाए, आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, कहीं पे भी, आइदर टुवर्ड्स आपकी मुड़ जाए लेफ्ट में और मुड़ जाए आपके पास राइट में, कहीं पे भी डेविएट हो जाए, या आप बोल सकते हो आइदर एंटी क्लॉक मैनर और क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से आपने लाइट गुजारी और वो मुड़ गई तो आप कहोगे ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। तो आपको मॉलिक्यूल तो नहीं दिखा लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख गई। तो क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी? ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें आप एक स्पेशल टाइप की लाइट, कौन सी लाइट? पीपीएल, किसी कंपाउंड के अंदर से पास आउट कराते हो तो वो उस लाइट को अगर डेविएट कर देता है, डेविएट मतलब उसको मोड़ देता है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर ये जो पीपीएल है ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है या बिल्कुल वापस रिवर्ट हो जाती है, पार आर पार गई ही नहीं, तो आप कहोगे ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब आप ही देखो, आपको किसी ने स्पेशल टाइप की लाइट दे दी पीपीएल। ये पीपीएल क्या होती है? अब उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पीपीएल है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक्चुअली में जो अपने पास सनलाइट है या अपने घर की ट्यूबलाइट्स वगैरह है, ये आपके पास 3 डायमेंशंस होती है। मतलब इनकी लाइट आपके पास पूरे कमरे के अंदर फैलती है। ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर सिर्फ दीवार पे या किसी पर्टिकुलर एक ही पर्टिकुलर कोने कोने के अंदर जाती है, नहीं, वो लाइट आपके पास पूरे कमरे में, यानी कि 3D स्पेस के अंदर फैलती है। यानी कि आपके पास तीनों एक्सिस जो हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके ऊपर वाला जेड, पूरे स्पेस के अंदर लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है। लेकिन इसी लाइट को, जो नॉर्मल लाइट है, आपने एक स्पेशल प्रिज्म जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, उसके अंदर से पास आउट करा दिया, तो जो 3 एक्सिस वाली लाइट है इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मुड़ जाएंगे। यानी कि जो 3D लाइट है वो आपके पास 1 डायमेंशनल यानी कि लीनियर वाली लाइट बन जाएगी। इसी का नाम क्या रख रखा आपने? पीपीएल। और ये जो स्पेशल पीपीएल है, कहां देखी आपने? पीपीएल, एक पीपीएल आपने देख रखी है, इसे लाइट वो एक ही डायरेक्शन में जाती है जी, कभी भी डेविएट नहीं होती, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बनते। नॉर्मल बैटरी को जब आप ऑन करते हो तो आपको दिखता है लाइट ऐसे स्प्रेड होती जाती है, तो स्पेस में फैल रही है ना। घर वाली ट्यूबलाइट या सनलाइट ये तो पूरी स्पेस में फैली रही है, लेकिन लेजर लाइट को जब आप डालते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, वो कहीं डेविएट नहीं होती है, ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस में नहीं फैलती। तो जब ये स्पेशल टाइप की लाइट, अब सोच के देखो आपने लेजर ऑन की भाई, कहीं से लेजर ऑन करने से जो आपकी लाइट है वो बिल्कुल सीधी जा रही है किसी कंपाउंड के अंदर से, आपको दिख रहा है भाई ये तो ऐसे आई और सीधी चली गई ऐसे, तो आपको क्या भाई ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन वो लाइट ऐसे कहीं घूम गई या ऐसे कहीं घूम गई, डेविएट तो होती दिखेगी आपको, तो आप कहोगे भाई साहब ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया है। ठीक है जी, तो ये वो आइसोमेरिज्म है जो आपको दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? जब एक स्पेशल टाइप की 1 डायमेंशनल लाइट को आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से पास आउट कराते हो। तो ये है आपके पास प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसकी थ्योरी पे। आपको थ्योरेटिकली कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं? तो थ्योरेटिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो है मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री और कायरलिटी। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? जब उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिससिमेट्रिक होंगे, उसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होगी या उसके अंदर कायरलिटी होगी। मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री या कायरलिटी एक ही बात है। एक्चुअली में कायरलिटी वही अंग्रेजों की पुरानी आदत, उन्होंने चुरा रखा है, ग्रीक लैंग्वेज से है या पता नहीं लैटिन से। वो कायरलिटी ये वाला कायरलिटी है जिसमें आपके पास एक कायरल है, ये डिनोट करता है आपके हैंड को। ध्यान रखो भाई, आपका हैंड कहीं से भी सिमेट्रिक नहीं होता है, 5 उंगलियों की लेंथ आपके पास अलग अलग होती है।
तो ये जो कायरलिटी है ये डिफाइन किस चीज को करती है, मोलिकुलर डिससिमेट्री को। अच्छा, मोलिकुलर डिससिमेट्री की वजह से ही आपके पास जो लाइट है वो डेविएट करती है। ठीक है जी। अब आपको कैसे पता चलेगा किसी कंपाउंड के अंदर मोलिकुलर डिससिमेट्री या फिर कायरलिटी, एक ही बात है या नहीं? तो आपको सिर्फ उसके फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला तो आपको दिया ही जाएगा, तो आपको उसके फॉर्मूले को चेक करना है और चेक करना है कि उसके अंदर जितने भी कार्बन हैं उन कार्बन में से क्या कुछ कार्बन ऐसे हैं जिसमें ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप या एटम या मॉलिक्यूल्स उससे जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट तो नहीं है, वो आपके पास डिफरेंट तो नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहोगे, कायरल कार्बन्स, या ऐसे कार्बन्स को आप क्या कहोगे, कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन है मतलब उसके अंदर क्या आपके पास कायरलिटी है। तो आपको बेसिक समझ में आया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या था, वैसा आइसोमेरिज्म जो वन डायमेंशनल लाइट को डेविएट करता है, मोड़ता है, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है भैया, आपके मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है भाई, कायरल कार्बन क्या है भाई, वो वाला कार्बन जिसके ऊपर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप या एटम जो जुड़े हुए हैं वो चारों के चारों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, टेट्रावैलेंट है, तो चारों के चारों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल बनाता हूं, CHO CHOH CH2OH, ये मॉलिक्यूल है। मैं पूछूं बताओ भाई ये कायरल है या नहीं, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना पड़ेगा। जैसे CHO क्या है अभी आपके पास, एल्डिहाइड, इसको आपने ओपन किया H और OH, उल्टा भी लिख सकते हो, OH इस तरफ H इस तरफ, एक ही बात है फिलहाल तो। और क्या CH2 और इसके साथ क्या है OH, इसका आप ऐसे बना लो बेशक से OH और दोनों तरफ क्या है H और H। तो क्या थी कायरलिटी, कायरलिटी थी मतलब किसी के पास ऐसे कार्बन का होना जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जुड़े। टोटल कार्बन चेक करना कितने हैं, 3, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर कार्बन को चेक करो, इसके 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड किसके साथ है, हाँ जी हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे बड़े से फंक्शनल ग्रुप के साथ, क्योंकि इसके लिए सारे जो मॉलिक्यूल बच गए ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, कितने बड़े से एक मॉलिक्यूल के साथ है, ये भी अलग ग्रुप हो गया है। लेकिन बाकी 2 ग्रुप किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, 2 बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक ही चीज के साथ एक ही जैसे 2 बॉन्ड, ट्रिपल का मतलब एक ही चीज के साथ एक ही जैसे 3 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड एक जैसे हो गए ना जी। और कायरलिटी की रिक्वायरमेंट क्या थी, सारे के सारे बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए, इसमें 2 तो अलग थे लेकिन 2 क्या रहे सेम, तो क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं। इसको चेक करो, ये तो साफ दिख रहा है 2 H एक ही जैसे जुड़े हुए इससे, क्या ये कायरल होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये 2 अलग अलग है ये मान लिया, लेकिन क्या इसको चेक करना है एक बार 2 नंबर को, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक OH जुड़ा हुआ है, अलग अलग हो गए, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड और एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक बड़ा सा एल्कोहल वाला, तो क्या इसके चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, बिल्कुल है। तो इसी को क्या बोल दोगे आप, कायरल का। ठीक है जी, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कायरलिटी है। तो सीधा मतलब ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसके पास कोई एक भी ऐसा कार्बन है, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी अगर कोई ऐसा कार्बन है जो आपके पास चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जोड़ के बैठा हुआ है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, कायरल कार्बन। तो कायरलिटी या कायरल कार्बन की प्रेजेंस होना आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की संभावना, गारंटी नहीं देता जी, संभावना को प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अब ये बात कर रहे थे कि इसके अंदर आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट के बाद वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, तो लाइट को 2 जगह पे मोड़ रहा था, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट वाले का दूसरा नाम क्या था भैया आपके पास, ऐसे जा रहा था ना लेफ्ट में, तो ये कौन सा था, एंटी क्लॉक, और टुवर्ड्स राइट, राइट में क्या बन जाएगा बेटा, क्लॉक बन जाएगा, ऐसे मुड़ेगा राइट की तरफ लाइट आएगी, तो ऐसे लाइट आई लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, ये लेफ्ट हो जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा मेरा राइट है, आप बना के देखना आपका भी ये बनेगा। लेफ्ट या एंटी क्लॉक वाले को हमने डिफाइन कर दिया लेवो आइसोमर या लेवो ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि इसकी लेवो फॉर्म है, और राइट वाले को हमने डिनोट कर दिया डेक्स्ट्रो से, इसको डिनोट करते हैं -L से, इसको डिनोट करते हैं +D से। तो प्लस और माइनस ये लेवो डेक्स्ट्रो को डिफाइन करते हैं, L और D डेक्स्ट्रो लेवो ही है। अब कैपिटल लिखो या छोटा, उससे कोई खास फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला।
हाँ बाई मॉलिक्यूल में फर्क पड़ेगा, कैपिटल एल कैपिटल डी प्लस माइनस, वहां अलग फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो पार्ट्स बन गए आपके पास, एक लेवो दूसरे डेक्स्ट्रो। कंप्लीट नाम होंगे इनके लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, जब उसके पास कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन होगा तो वो आपकी जो लाइट है पीपीएल है उसको डेविएट करेगा, कहाँ पे, या तो लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट में क्या तो लेवो, राइट में क्या तो डेक्स्ट्रो। अब लेवो डेक्स्ट्रो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आप किसी मॉलिक्यूल को देख के ये गारंटी नहीं दे सकते कि लेवो है या डेक्स्ट्रो है। आप ये बता सकते हो किसी मॉलिक्यूल के फार्मूले को ओपन अप करके कि हाँ ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है, कहीं कहो कि सर बताओ ये डेक्स्ट्रो है लेवो, वो आप नहीं बता सकते, वो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हो, कुछ जगह पे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हाँ आप किसी कंपाउंड के अंदर अगर कायरल कार्बन है तो आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर चांसेस है मोलिकुलर डिसिमेट्री के, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनेंशियोमर्स की, डायस्टेरियोमर की, रेसिमिक मिक्सचर की, रेसिमाइजेशन की, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, ओके।